तो भाई स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली भाई। आपको और आपके परिवार को भाई अच्छे से रहना, हेल्थ और सेफ्टी बनाए रखना। और फटाके फोड़ना तो भाई अच्छे से फोड़ना, क्योंकि हार्मफुल भी रहते हैं फटाके आपके शरीर और एनवायरनमेंट के लिए। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ मत फोड़ना भाई, फोड़ना बिल्कुल मज़े से फटाके फोड़ना, फेस्टिवल इन्जॉय करना, मिठाइयाँ खाना, खुशियाँ बांटना, खुशियाँ लेना भाई, और इन्जॉय करना इसको। और आज वीडियो को भी इन्जॉय करो। तो मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो भाई आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केविन ओवंस है। तो भाई केविन ओवंस, कल पता ही है आपको केविन ओवंस का क्या सीन हो गया था। जनरल मैनेजर नहीं थे, सॉरी, जनरल मैनेजर दोनों कॉल्ड हैं। केविन ओवंस हमारे थे कमेंटेटर। तो कमेंटेटर के नियम क्या होते हैं भाई? लड़ाई झगड़ा, लड़ाई नहीं करना। समोआ जो ने भी करी थी उनको भी सस्पेंड कर दिया डब्ल्यू ने। तो वैसे केविन ओवंस को भी सस्पेंड कर दिया। ऑब्वियसली स्टोर लाइन वाइज है, तो निक ऑल्डिस ने केविन ओवंस को सस्पेंड कर दिया भाई, क्योंकि उन्होंने मारपीट कर दी थी ऑस्टिन थेरी के साथ। ये सस्पेंशन की बात रही। अब केविन ओवंस के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बड़ी नहीं है। तो केविन ओवंस को डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की पिक्चर में लाने का। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की पिक्चर में कैसे आएंगे, क्योंकि अभी वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं। लेकिन स्मैकडाउन में केविन ओवंस परमानेंट नहीं, टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं। तो भाई शायद आपको रेसलमेनिया के बाद केविन ओवंस रॉ पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहाँ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे। और बिल्कुल सही है। और केविन ओवंस का जो अभी का कैरेक्टर चल रहा है वो पुराने वाले जो 2016 वाला जो केविन ओवंस था उससे भी अच्छा कैरेक्टर है। तो भाई इसके ऊपर तो डब्ल्यूडब्ल्यू आंख बंद करके बैट कर सकती है इस वाले कैरेक्टर के ऊपर। बहुत इरिटेटिंग, मतलब केविन ओवंस इरिटेट जल्दी हो जाते हैं बिल्कुल। और लड़ाई करने पे तो भाई फाइटिंग चैंपियन वाला कैरेक्टर है, तो उस तरीके से। और शायद केविन ओवंस का सर्वाइवल सीरीज में कोई रोल होने वाला नहीं है। ऑब्वियसली क्या उनको सर्वाइवल सीरीज में डालेगी डब्ल्यूडब्ल्यू? तो शायद सर्वाइवल सीरीज के बाद शायद अब आपको केविन ओवंस देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते की सस्पेंशन हो सकती है केविन ओवंस के लिए। तो ये अपडेट थी भैया। जब कल सैंटोस एस्कोबार ने हराया था, नहीं हराया तो नहीं था, सॉरी, बिट्रेल किया था रे मिस्ट्रियो को, उसके ऊपर भाई रिया रिप्ली ने पूरे ट्विटर के ऊपर इतने मजे लिए, इतने मजे लिए। आप रीट्वीट देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू ऑन फॉक्स का, द जजमेंट डे वॉचिंग रे गेट अटैक बाय सैंटोस। तो ये जीआईएफ डाली है जब डोमिनिक मिस्ट्रियो ने रे मिस्ट्रियो के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद ये तीनों हंस रहे हैं, वैसी वाली रिया रिप्ली ने उसको रिपोस्ट किया। इसके बाद रिया रिप्ली ने डाला एट दिस पॉइंट रे मिस्ट्रियो आई थिंक यू माइट बी द प्रॉब्लम। मतलब भाई रे मिस्ट्रियो तुम प्रॉब्लम चल रहे हो, और हंसी भी है वहाँ पर। इसके बाद भाई ये देख सकते हो भाई, ये तो अलग ही लेवल की चीज़ है। रिया रिप्ली ने अपने जो बैनर रहता है, जो अपना बैनर उस पर रे मिस्टीरियो और जरीना वेगा को रोते हुए लगा दिया, और जो अपना लोगो है, जो मतलब अपना डीपी है उसकी, उसमें जेलिना वेगा को सैंटोस एस्कोबार से आर्ग्यू करते दिखा दिया। तो भाई जजमेंट है पूरे मजे ले लिए। लोगन पॉल भी मजे ले रहे हैं भाई रे मिस्टीरियो के। लोगन पॉल अभी यूएफसी में गए थे, वहाँ पर उन्होंने लगा शॉट आउट डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई लोगन पॉल भी अलग लेजेंडरी चल रहे हैं भाई अपने। तो बस यार पूरा जजमेंट डे का जो माहौल है, सभाएं बहुत अच्छे से चल रही है। और लोगन पॉल और डोमिनिक मिस्टीरियो नो डाउट एक बहुत अच्छा डुओ हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले टाइम के लिए। तो भैया चलो बात कर लेते हैं हम लोग। कोफी किंगस्टन के बारे में बात नहीं है, ये बात एले नाइट के बारे में। तो ये देख सकते हो आप, ये कहीं से मेरे को मिला था डब्ल्यूडब्ल्यू का इंटरव्यू था, तो कोफी किंगस्टन के साथ जब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार गए, जिसमें कोफी किंगस्टन ने बोला था मैं ब्रॉक रेजनर से डन नहीं हुआ हूँ। तो भाई क्या कोफी किंगस्टन को ब्रॉक रेजनर के साथ एक मैच मिला? भाई बहुत साल हो गए इस बात को, 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल में हुआ नहीं। तो वैसे क्या एले नाइट के साथ भी होने वाला है? ये एक बहुत बड़ी जानने वाली चीज़ रहेगी कि एले नाइट के साथ क्या होने वाला है। उन्होंने बोल तो दिया मैं रोमन रिंग्स से डन नहीं होऊंगा। अगले हफ्ते मैच भी है जिमी यूसो के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले हफ्ते जिमी यूसो हरा देंगे एले नाइट को और एले नाइट का खत्म हो जाएगा मामला? ऐसे मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या पता भाई, जैसा कोफी किंगस्टन का हाल है वैसा एले नाइट के भी हो सकता है। और ये बात ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग मेंशन भी कर रहे हैं। अच्छा भाई, बहुत बड़ी चीज़ हमको पता चली है, लैंस वाइन रिवील करी है। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मेरे को 100% लग गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है और रोमन रेंग्स का कुछ मज़ेदार सीन होने वाला है। और आज दिवाली है, तो मैं आपके लिए सरप्राइज ये लाया हूँ। आज 2 मेन इवेंट वीडियो हमारी, हाँ भाई 2 मेन इवेंट, जिसमें 2 बड़ी स्टोरीज बताऊंगा। सबसे पहली तो यही है कि रोमन रेंग्स और सॉरी लैंसियन वाई ने बताया कि जब ब्लड लाइन का कोर्ट वाला सेगमेंट हुआ था, तब उनको और जेकब फाटू, इन सब लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला था, मतलब अप्रोच किया था, लेकिन ये आ नहीं पाया। इसके पीछे कारण है कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली भाई कॉन्ट्रैक्ट में थे, जेकब फाटू अलग कंपनी में थे और ये अलग कंपनी में थे। अपने जिला फाटू को भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो भी अपनी अलग कंपनी में थे, और लैंसियन वाई भी अलग कंपनी में थे। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ के चक्कर में लोग आ नहीं पाए। लैंसियन वाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो अलग हो चुके हैं, शायद जेकब फाटू भी अलग हो चुके हैं और जिला फाटू भी अलग हो चुके हैं। तो अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर सकती है इनके बीच में। तो भाई सोचो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आज
दिवाली है तो भाई 2 मेन इवेंट तो बनता ही है, तो इसलिए पहला बम आपके सामने मैंने ये फोड़ दिया। और बम सुनो रोमन रेंस के बारे में। हाँ भाई वैसे सोचो होगा, और इससे आपको एक और चीज़ जान लेनी चाहिए कि रोमन रेंस की कितनी बड़ी ब्लड लाइन बनने वाली है। जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा, खुद रोमन रेंस और लैंसी एनोवाई, जिला फाटू, जे का फाटू, आमीन 6 लोग हो जाएंगे भाई। क्या खतरनाक होगा। रोमन रेंस के बारे में एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि रोमन रेंस सर्वाइवल सीरीज तक आपको देखने को ही नहीं मिलने वाले। बिल्कुल रोमन रेंस आपको सर्वाइवल सीरीज तक देखने को नहीं मिलेंगे। सर्वाइवल सीरीज के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिसंबर के मंथ पे, यानी जो दिसंबर की पहली स्मैकडाउन होगी उसमें रोमन रेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जो 2 हफ्ते होंगे स्मैकडाउन में रोमन रेंस नहीं आपको देखने को मिलेंगे, तो सर्वाइवल सीरीज में रोमन रेंस का कोई मतलब ही नहीं है और इसलिए रोमन रेंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो भैया चलो हम लोग डैमेज कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो डैमेज कंट्रोल के बारे में भी एक अपडेट है जो बहुत टाइम से हम सुन भी रहे हैं। वैसे आज की वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए आपकी, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है इस वीडियो को भाई आपको। तो हाँ, और फटाके वटाके हल्की हल्की आवाज़ है, ज़्यादा नहीं आएगी तो उसको इग्नोर करना भाई। बच्चे फूट रहे हैं फटाके, दिवाली मना भी नहीं कर सकते, तो ये सीन है। हाँ तो हम लोग अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं भाई। तो डैमेज कंट्रोल आपने देख रहे हो कि बेली, डेकोटा काय, ईओ स्काई, आस्का और काइरी जेन। लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ, देखो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और मैं भी नोटिस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि बेली को अलग अलग सा फील हो रहा है, क्योंकि बेली अलग से एंट्रेंस करके आई, ये उसका सब अलग एंट्रेंस करके आए। और जब आस्का ने ज्वाइन किया बेली, काइरी जेन, सॉरी आस्का ने ये वाली टीम को ज्वाइन किया तो कोई शौक नहीं हुआ था। काइरी जेन शौक में नहीं थी, ईओ स्काई शौक में नहीं थी, और अगर देखा जाए तो डेकोटा काय भी शौक में नहीं थी। बेली को शौक लगा कि आस्का उनकी फैक्शन में आ चुकी है। तो भाई आपको पता है बेली का बेबी फेस रन वो कितना अच्छा था भाई, वो जो ग्लोरी वाला था। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू बेली का बेबी फेस टर्न प्लान कर रही हो, और बहुत हद तक पॉसिबल है भाई कि बेली का बेबी फेस टर्न हो सकता है, और ये लीड करेगा बेली और ईओ स्काई के मैच से शायद रेसलमेनिया। लेकिन क्या इतना बड़ा मैच है, ऑब्वियसली हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोर लाइन इसकी अच्छी बिल्ड करे तो भाई मैच ऑब्वियसली बड़ा हो सकता है। तो भाई बेली का सीन समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन क्या पता भाई बेली चली जाए, मतलब बेली हट जाए इस चीन से, क्योंकि डेकोटा का है, ईओ स्काई, मेरे को डेकोटा का है भी इस फैक्शन में लग रहा है कि हाँ भाई कुछ रोल प्ले कर सकते। डेकोटा का है, ये ईओ स्काई, काइरी जेन, आस्का, सब फिट लग रहा है, लेकिन बेली थोड़ी सी अलग फ्लेवर ऐड कर रही हैं। और अभी लो डाउन जो डब्ल्यूडब्ल्यू का होता है, मतलब स्मैकडाउन के बाद एक लो डाउन आता है, उसके अंदर भी इंटरव्यू के अंदर ये सब इंटरव्यू कर रहे थे, बेली बीच में से आई। तो भाई ये सब देख के ऐसा लग ही रहा है कि कुछ कांड होने वाला है बेली के साथ, और रिपोर्ट भी है और मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। भाई आप जरा सीएम पंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक और हमको हिंट देखने को मिला, ग्रेसन वॉलर का भी ट्वीट देख सकती है, इवन ऑन कमेंट्री नोबडी कैन टच मी, उस पर सीएम पंक ने किस वाली इमोजी को डाला है भाई। अब सोच रहे हो सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू की चीज़ में रिएक्ट कर रहे हैं, इमोजी कौन सा डाला क्या डाला उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किस वाला डाला है भाई उन्होंने पता नहीं क्यों डाल दिया, लेकिन रिएक्ट किया ग्रेसन वॉलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रॉपर्टी है अभी उनके ऊपर। और ग्रेसन वॉलर ने जो किया इवन ऑन कमेंट्री नोबडी कैन टच मी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी, तो ये मेरे को पता चला वो ROH का एक सीएम पंक का रेफरेंस है। मतलब एक सीएम पंक ने अपने प्रोमो में चीज़ बोली थी, कमेंट्री में बैठे हुए थे सीएम पंक वहाँ पे, उन्होंने बोला था इवन ऑन कमेंट्री नोबडी कैन टच मी, और उसके आगे उन्होंने एफ बोला, तब समझ जाओ। तो ये सब चीज़ें सीएम पंक बोल चुके हैं, उसी को ग्रेसन वॉल ने बोला, सीएम पंक बोले मेरा ही डायलॉग चिपका रहा है ऐसा कुछ करके, लेकिन वो उससे हमको मतलब नहीं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने वाले हैं, और जो मैं आपको अगली स्टोरी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी बता रहा हूँ उसके अंदर भी आपको कुछ चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो जो मैं आपको बता रहा था आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी जुड़ी हुई है ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक तीनों से जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई देखो दोनों के बारे में वैसे बात कर लेते हैं। वॉर गेम्स में 4-4 यहाँ से, अच्छा विमेंस वॉर गेम्स के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। तो भाई विमेंस वॉर गेम्स के बारे में बताया नहीं, तो मेरे को नहीं लग रहा है 5-on-5 होगा कहीं से मैच। और इधर एक टीम में होंगी आस्का, ईओ स्काई, बेली और काइरी जेन, और वहाँ से होंगी बियंका ब्लेयर, आस्का नहीं बियंका ब्लेयर आस्का से होंगी, बियंका ब्लेयर, शार्ट फ्लेयर, और कौन है डेकोटा का है कहाँ से, सॉरी फिर से बताता हूँ एक बार, पूरी खिचड़ी मच गई। हाँ तो बताता हूँ डैमेज कंट्रोल, जिसमें बेली, ईओ स्काई, आस्का, काइरी जेन वर्सेस बियंका ब्लेयर, शायर फ्लेयर, सॉजी ब्लैक हार्ट और एक मिस्ट्री पार्टनर, उसके बारे में भी ऐसा कुछ पता चला नहीं है। हाँ तो भाई हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की बात कर रहे थे, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ड्रू मैकिंटायर को जजमेंट डे वाली फैक्शन में डालना चाह रही है, मतलब टेम्परेरी टाइप से, मतलब जो एग्रीमेंट होते हैं ना भाई, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल कलयुग के सुपरस्टार बन चुके हैं भाई कि मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो ड्रू मैकिंटायर हो सकता है जजमेंट डे के साथ एक पैक्ट साइन कर ले, एग्रीमेंट, जिसके अंदर वो कुछ शर्त वर्त रखें और जजमेंट डे उनकी पूरी करें, वो जजमेंट डे की पूरी करें। इसके बाद वहाँ से रैंडी ऑर्टन आ जाएंगे किसकी टीम में भाई, ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन आ जाएंगे बेईफेस टीम के अंदर, और रैंडी ऑर्टन आएंगे। इसके बाद रैंडी ऑर्टन आपको पता है वाइपर हैं, तो भाई वो उसके बाद सबको धोखा दे देंगे। फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट रेसलमेनिया 40 होगा। शायद रैंडी ऑर्टन इस बार का रॉयल रंबल भी जीत सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन कर लेंगे उनके
जजमेंट डे वाली टीम को, तो भाई बहुत हद तक पॉसिबल। और सीएम पंक के बारे में बता रहा था आपको, तो रैंडी ऑर्टन ना आपको रिटर्न करते हुए हो सकता है रॉ के अंदर देखने को मिल जाए। जी हाँ बिल्कुल, सर्वाइवल सीरीज में ना हो सकता है इसके अगली मतलब सर्वाइवल सीरीज का गो होम एडिशन वाली जो मंडे नाइट रॉ होगी ना, उसमें आपको हो सकता है रैंडी ऑर्टन देखने को मिल जाए। बहुत हद तक ये चीज़ पॉसिबल भी है भाई, क्योंकि डब्ल्यू ट्रिपल एच जो है रखना चाहेंगे सर्वाइवल सीरीज को। स्पेकुलेशन की सीएम पंक आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि भाई डब्ल्यू सोशल मीडिया से बहुत हद तक वो है, सीएम पंक के बारे में इतनी बात चल रही है, तो डब्ल्यू वो चाहेगी ना कि सब शो को ट्यून करें, सीएम पंक कब आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं वो करके। तो उस चक्कर में डब्ल्यू काम करेगी कि रैंडी ऑर्टन का पहले बता देगी, इससे हमको पता चल जाएगा कि सीएम पंक वॉर गेम्स वाले मैच में तो नहीं आ रहे। तो क्या फिर सीएम पंक आ रहे हैं, इतने रेफरेंस टीजेस हर रॉ के अंदर टीज आ रहा है। बेसिकली शिंस्के नाकामुरा और सेथ रॉलिंस वाली जो स्टोर लाइन है उसके अंदर तो हमको बहुत सारे टीजेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या पता ऐसा कुछ सीन हो जाए। बाकी ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन करेंगे हील टीम जजमेंट डे वाली को, और सेथ रॉलिंस, कोडी रोड, जे उसो और सैमी जेन वाली टीम को रैंडी ऑर्टन ज्वाइन करेंगे। बहुत खतरनाक ये चीज़ होगी, क्योंकि रोमन रिंग्स शो के ऊपर नहीं है, और भाई सर्वाइवल सीरीज डब्ल्यूडब्ल्यू का चौथा प्रीमियम लाइव इवेंट होता है साल का, तो उसको बेटर बनाना पड़ेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और दिवाली के तौर पर कर देना भाई सब्सक्राइब, लाइक मेरे को गिफ्ट दे देना भाई आपको। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना भाई, आज तो खासकर बोलूँगा फटाके के चक्कर में। और फटाके फोड़ना मना नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन हाँ अच्छे से फोड़ना भाई, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है अपनी। लाइक सब्सक्राइब कर देना और हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।